नमो नमः। सुदुर्बलं नावजानाति किंचित युक्तो रिपुं सेवते बुद्धिपूर्वं न विग्रहं रोचयते बलस्थै काले च यो विक्रमते च धीरा। अर्थात जो किसी कमजोर का अपमान नहीं करता, हमेशा सावधान रहकर बुद्धि विवेक द्वारा शत्रुओं से निपटता है, बलवानों के साथ जबरन नहीं भिड़ता तथा उचित समय पर अपना शौर्य दिखाता है, वही सच्चा वीर है। धूर्ताया फलम, धूर्तता का फल। बीरबला राज्ञा अकबरस्य नवरत्नेषु अन्यतमा आसीत्। बीरबल राजा अकबर के नवरत्नों में प्रमुख थे। सा अति बुद्धिमान, वाक्पटु, नीति कुशला, विनोद प्रिया च आसीत्। वह बहुत बुद्धिमान, बोलने में चतुर, नीति कुशल और मजाकिया थे। तस्य एवि गुणैरेव अकबरा तस्मै प्रणति स्म। उनके इन्हीं गुणों के कारण अकबर उनको प्रेम करते थे। यदा सम्राट अकबरा चिंताग्रस्ता भवति स्म, जब सम्राट अकबर चिंताग्रस्त होते थे, तदैव बीरबला स्वीया कुशाग्र बुद्धिया तत्समाधानम विद्याति स्म। तभी बीरबल अपनी तेज बुद्धि से उसका समाधान करता था। राजसभायाम अपि बीरबला परम सम्मानित आसीत्। राजसभा में भी बीरबल परम सम्मानित थे। अकबरो बीरबलस्य परामर्शेण एव प्रायः निर्णयं करोति स्म। अकबर बीरबल के परामर्श से ही अक्सर निर्णय लेते थे। अतो केचन मंत्रिणा राज कर्मचारिणश्च तस्मै ईर्षन्ति स्म। इसके कारण कुछ मंत्री और राज कर्मचारी उसे ईर्षा करते थे। ते बीरबलस्या अवमाननाय अवसरम विलोके तस्य निंदाम कुर्वति स्म। वे सब बीरबल के अपमान के लिए अवसर देखकर उसकी निंदा करते थे। एकदा नृपस्य प्रमुखा नापिता अकबरम प्राह। एक बार राजा का प्रमुख नाई बोला, महाराज, मया स्वप्ने भवता दिवंगता जन का दृष्टा। महाराज, मेरे सपने में आपके स्वर्गवासी पिता दिखाई दिए। सो अतीव दुखिता आसीत, वह बहुत दुखी थे। स माम अवोचत यतस्माकं मनोविनोदाय कश्चन विदूषका प्रेषणीय। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे मनोरंजन के लिए कोई विदूषक भेजो। अहम चिंतयामि यत भवता बीरबला शीघ्रमेव स्वर्गलोकम प्रेषितव्या। मैं सोचने लगा कि आपको बीरबल को जल्दी स्वर्गलोक में भेजना चाहिए। अकबरो अपि तद वचनम सत्यम मत्वा बीरबलम स्वर्गमानाय आदिश्यत। अकबर ने भी उसके वचनों को सत्य मानकर बीरबल को स्वर्ग जाने के लिए आदेश दिया। बीरबलो नापितस्य दुर्भावं जानन्नपि नृपं स्वर्गलोक यात्राया सज्जाय सप्ताहस्य कस्य कालम याचत। बीरबल नाई की बुरी नीयत को जानते हुए भी राजा से स्वर्गलोक जाने के लिए 1 सप्ताह का समय मांगा। काले अस्मिन् स शमशान भूमे आत्मनो गृहम यावत एकम बिलम कारयत। इस समय उसने शमशान भूमि से अपने घर तक एक सुरंग खुदवाई तथा यथा कालम नृपमुपगत्य अवदत। इसके बाद समय पे राजा के पास जाकर कहा, राजन, अहम स्वर्गमानाय सज्जो अस्मि। मैं स्वर्ग जाने के लिए तैयार हूँ। राजा अपि काष्ठ पेटिकायां बीरबलम निधाय शमशान भूमो एकस्मिन् गर्ते परंपरानुरूपम निखातितवान। राजा ने भी लकड़ी के बक्से में बीरबल को रखकर शमशान भूमि में एक गड्ढे में परंपरा के अनुसार गड़वा दिया। बीरबलाकाश पेटिकाम भक्त्वा बिल मार्गेण गृहमागत्य एकस्मिन् प्रकोष्ठे निलिनो भूत्वा अतिष्ठत। बीरबल ने लकड़ी के बक्से को तोड़कर सुरंग के रास्ते से घर आकर एक कमरे में छिपकर बैठ गया। अथ बीरबलस्य समृत्यु समाचारम श्रुत्वा तस् द्वेषिणा अति प्रसन्ना अभवन। इसके बाद बीरबल के मृत्यु का समाचार सुनकर उससे द्वेष करने वाले बहुत खुश हुए। षड मासांतरम बीरबलो दीर्घायितै केश शमर्षु कूर्चै सहित निप्रम सभायाम उपस्थित प्राह। 6 महीने बाद बीरबल बड़े हुए बाल मूछ दाढ़ियों से युक्त राजा की सभा में उपस्थित होकर बोला, भो राजन, इदानीं ते जनका मया सेविता अति प्रसन्ना वर्तते। हे राजन, अब आपके पिता मेरी सेवा से बहुत खुश हैं।
किंतु मम इव तस्य केशा समर्षु कूर्चादयश्चातीव दीर्घायिता, परंतु मेरी तरह उनके बाल मूछ और दाढ़ी बहुत बढ़ गए हैं। तेषां मुंडनाय एकस्य नापितस्य यांचा भवता जनकेन विहिता, उनके मुंडन के लिए एक नाई की मांग आपके पिता के द्वारा की गई है, अतः शीघ्रमेव नापिता तस्त्र प्रेषितव्या, इसलिए जल्दी ही नाई को वहां भेजना चाहिए। राजापि तद्वचनम अनुसृत्य नापितम स्वर्गमानाय आदिष्टवान, राजा ने भी उसके वचन के अनुसार नाई को स्वर्ग जाने के लिए आदेश दिया। बीरबलस्य बुद्धि चातुर्येण निरुत्तरा नापिता राजादेशम पालयन स्वधूर्ताया फलम प्राप्तवान, बीरबल के बुद्धि चातुर से उत्तरविहीन नाई ने राजा के आदेश का पालन करते हुए अपनी धूर्तता या दुष्टता का फल प्राप्त किया।